हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मैं अभय, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है ट्रेडिंग के हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं इसमें आप लोगों को रिस्क को मैनेजमेंट करने आना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है और अपने कैपिटल के ऊपर कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, कितना रिस्क लेना वर्थ इट है। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों, जब हम मार्केट में पहली बार ट्रेडिंग करने आते हैं तो हम लोगों का छोटा फायदा होगा या छोटा लॉस होगा, या बड़ा फायदा होगा या बड़ा लॉस होगा। तो दोस्तों, हम लोगों का जो लॉस को देखना है, लॉस छोटा हो, हमेशा लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट जो हो वो बड़ा हो। जैसे हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज करते हैं, 1 रुपये नुकसान की जगह पे 2 रुपये का फायदा हम लेने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमें जब भी अपना लॉस लेना है, लॉस छोटा हो और प्रॉफिट अपना बड़ा हो। और हमें क्वांटिटी का ध्यान देना है कि हमें कितनी क्वांटिटी लेना है, कितनी क्वांटिटी हमें बाय करना है या सेल करना है। क्योंकि क्वांटिटी बड़ी होगी तो लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा, और क्वांटिटी छोटी होगी तो छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट। तो दोस्तों, क्वांटिटी के ऊपर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो छोटा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा, और बड़ी क्वांटिटी होगी तो बड़ा लॉस होगा और बड़ा प्रॉफिट होगा। और दोस्तों, कभी भी लॉस बड़ा नहीं लेना है, लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है। तो हमें कभी भी क्वांटिटी को भी मैनेज, अपने कैपिटल के अनुसार क्वांटिटी को भी लेना है, और अपने कैपिटल पे 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, 2% से ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर मान लीजिए 50,000 अगर कैपिटल मार्केट में लेके आए और उसमें से अगर 2,000 रुपये लॉस होता है या 1,000 रुपये लॉस होता है, तो कुछ हिस्सा होता है, 1% या 2% आप लॉस करते हैं, उसको इजीली रिकवर करके आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा लॉस हो जाता है, 50,000 में अगर 25,000 अगर लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे आप लोगों को फिर 100% का गेन करना पड़ेगा। क्योंकि 50,000 से आप 25,000 में आए हैं, फिर आपको 25,000 को 50,000 करने के लिए आपको 100% का गेन करना होगा। इसमें आप लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर छोटा लॉस लेते हैं, अगर 1% का या 2% का या 3% का अगर लॉस हुआ तो ईजिली रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिट में भी हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो वहाँ पे आप लोगों को हाई रिवॉर्ड गेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, छोटा लॉस और बड़े प्रॉफिट की तरफ आप लोग ध्यान दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैपिटल लेके आएंगे। अगर मान लीजिए आप 50,000 कैपिटल लेके आ रहे हैं मार्केट में, 50,000 से मैं ट्रेड करूंगा, तो उसमें से आप 50,000 पूरा अपने डीमेट अकाउंट में न डालें। उसमें से सिर्फ 50% यानी 25,000 रुपये मार्केट में लेके आए, अपने डीमेट अकाउंट में डालें, 25,000 रुपये से ट्रेड करें और 25,000 रुपये अपने अकाउंट में रखे रहें, उसको ना डालें। और 25,000 रुपये ट्रेड करें और फिर आप महीने के लास्ट में देखें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। फिर उस कैपिटल को जो आप 25,000 अपने अकाउंट में रखे रहेंगे, उसको भी आप, अगर आप सही ट्रेड कर पा रहे हैं तो उस कैपिटल को कुछ इसमें फिर ऐड कर सकते हैं। अगर इस कैपिटल को आप कुछ बड़ा कर ले आए तो उसको होल्ड करके रखें और इससे ही ट्रेड करते रहें। तो आप जब मार्केट में पहली बार आ रहे हैं तो 50,000 अगर लेके आए, चाहे 1 लाख लेके आए, तो उसमें से आप 50% ही अपनी कैपिटल यूज करें, अपने डीमेट अकाउंट में डालें, और 50% की कैपिटल अपने अकाउंट में रहने दें। ताकि अगर इसमें से लॉस होता है, लॉस तो होगा क्योंकि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो रहने दें, अगर लॉस होता है तो उसमें से कैपिटल आप इसमें ले सकते हैं। आप छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें हमेशा। क्योंकि दोस्तों, आप अगर बड़ा लॉस ले लेते हैं तो बड़ा लॉस रिकवर करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। क्योंकि अगर छोटा लॉस ले, क्योंकि आपकी कैपिटल छोटी हो जाती है। अगर आप 25,000 से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपकी कैपिटल 15,000 रुपये, 10,000 रुपये बची और आपका 10,000 15,000 रुपये लॉस हो जाता है, तो आपका 50% से भी ज़्यादा लॉस हो गया, तो अब आपको 100% का गेन करना होगा।
इसके वजह से आप छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट पे आप हमेशा काम करें, क्योंकि छोटा लॉस रिकवर हो जाएगा, एक बड़ा प्रॉफिट करेंगे तो वो आपका लॉस रिकवर करके आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और देखिए ट्रेडिंग में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो गैम्बलिंग करते हैं और दूसरा ट्रेडर होते हैं। ट्रेडिंग का मतलब कि हम 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए का हमें प्रॉफिट चाहिए, और एक वो होते हैं जो बस एक बार मेरा प्रॉफिट हो जाए मैं छोड़ दूंगा मार्केट को, ये गैम्बलिंग है। क्योंकि अगर 100 रुपए आपने मार्केट में लगा दिया, चलो 100 रुपए हम लगा देते हैं, अब इसमें से अगर मिल जाएगा तो करके पैसा बना के छोड़ देंगे ट्रेडिंग को, ये तो गैम्बलिंग हो गया। क्योंकि हम एक बार बस पैसा लगाए और अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो वो गया, हम बंद कर देंगे, ये गैम्बलिंग हो गया। और ट्रेडिंग वो है जो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने जिस ट्रेड में एंटर किया है, बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को पता होगा कि मेरा 1 रुपए का या 2 रुपए का लॉस है या 4 रुपए या 6 रुपए का प्रॉफिट है, ये एक ट्रेडिंग है। इस तरह से करेंगे तो मान लीजिए अगर आपकी एक्यूरेसी 50% की भी है, तो मान लीजिए अगर 10 ट्रेड में से अगर 5 ट्रेड आप लॉस करते हैं और 5 ट्रेड प्रॉफिट भी करते हैं, अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है, 1 रुपए की जगह पे 2 रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए की जगह पे 4 रुपए ले रहे हैं, वहां पे आप लोगों को आप लास्ट में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। और अगर गैम्बलिंग करते हैं तो गैम्बलिंग में बस एक बार बन जाए मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ये एक गैम्बलिंग है। और ट्रेडिंग वो है जिसे आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। आपको जिस ट्रेड में एंटर करते हैं, बाई करते हैं, जो ट्रेड आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, उसमें आपको पता होता है कि मेरा 1 रुपए का लॉस है और 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग। और उसे कहते हैं गैम्बलिंग, जो एक बार लगाया, एक बार पैसा बन जाए फिर ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ये गैम्बलिंग है। तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसको सही एक बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं, तो आप इसमें रिस्क को मैनेज करके चलें। आप जिस ट्रेड में भी एंटर करें, उस ट्रेड में एंटर करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना है और इसमें हमें प्रॉफिट कितना लेना है, तो ये होगा एक सही वे। तो दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, आप लोग वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, अगर कोई टॉपिक है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसे आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो उस टॉपिक में मैं आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।